नमस्कार। मीन राशि के जातकों के लिए फरवरी 2021 का मासिक राशिफल किस तरह के संकेत दे रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक भाव और क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा की जो स्थितियां हैं 14, 15, 16 फरवरी को मीन राशि में अपने प्रभुत्व को रखने वाली होगी। देव गुरु बृहस्पति प्रधान राशि में चंद्रमा रहेंगे। तो वहीं 21 फरवरी 2021 तक मंगल द्वितीयेश होकर द्वितीय भाव में ही चलायमान रहेंगे। उसके बाद में यहाँ पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। राहु की स्थितियां यहाँ पराक्रम भाव में ही रहने वाली है वर्ष पर्यंत, और इस माह पर्यंत यहाँ वक्रगत चलते हुए वृषभ राशि में ही। तो वहीं बाय डिफॉल्ट अप्रोच में केतु 9th हाउस में है। मोक्ष कारक ग्रह यहाँ मंगल के राशि स्थान में रहेंगे, और ये भी गौर करने लायक बात है कि केतु मंगलवत फल करने वाले ही होते हैं। तो वहीं एकादश भाव की आप स्थितियां देखते हैं तो एकादशेश होकर शनिदेव एकादश भाव में 9 फरवरी से पुनः उदित अवस्थाओं में आ चुके होंगे। शुक्र की स्थितियां 20 फरवरी 2021 तक यहां मकर राशि स्थान में ही रहने वाली है। 14 फरवरी 2021 को ये प्रमुख ताराग्रह अस्तगत हो चुके होंगे। तो वहीं देव गुरु बृहस्पति जो 17 जनवरी 2021 को अस्तगत हुए हैं, ये 13 फरवरी 2021 को उदित अवस्थाओं में आ चुके होंगे। बुध की स्थितियां यहां 4 फरवरी के बाद से मकर राशि स्थान में ही रहने वाली है। सूर्यदेव एकादश भाव में रहेंगे। देखिए, षष्ठेश होकर यानी रोग भाव के अधिपति होके शुरुआती 12 दिनों में यहां मकर राशि स्थान में, तो उसके बाद अपने पुत्र की मूल त्रिकोण में रहने वाले होंगे 12 फरवरी 2021 के बाद से। हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ। आपका व्यक्तित्व और आत्मविश्वास किस तरह की झलक लेकर आ रहा है। शुरुआती स्तर के ऊपर जो आपका आत्मविश्वास है वो ओवर कॉन्फिडेंस में बदलने का कार्य कर सकता है। किसी व्यक्ति विशेष से मुलाकात करनी है, हमको अपनी प्रिपरेशन करके जाना था और वहीं हम लापरवाही कर जाते हैं। वजह यह है कि सूर्यदेव और देवगुरु बृहस्पति साथ में है, और तो वहीं जो बुध की स्थितियां हैं वो भी अपना इम्पैक्ट 4 फरवरी 2021 के बाद से यहाँ रखने वाली होगी। तो इसी वजह से यहाँ थोड़े बहुत ऐसे तनाव के क्षण सामने आ सकते हैं जो आपको ओवर कॉन्फिडेंस देकर चले जाएं और पछतावे की स्थिति के साथ में रखें। किंतु एक बात जरूर है कि यहाँ शुरुआती स्तर के ऊपर जब 3-11 का संबंध राशि भाव के साथ में बन रहा होगा, तो यही समय आपके लिए मेजर लेवल के इंटरव्यू कॉल या फिर सिग्निफिकेंट अप्रोच के अंदर जो चेंजेस आप चाह रहे थे उसकी एक पॉसिबिलिटी बनाने का कार्य करते चले जाएं। इसका दूसरा आधार ये भी है, आप देखिएगा कि जो अभी एग्जिस्टिंग बेस के ऊपर आपकी जॉब चल रही है या कामकाज चल रहा है, वहां जो मन के भीतर की झलक होती है वो लोगों के सामने बहुत अच्छे से आ पाएगी। यानी आप कोई नया विजन ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेकर चल रहे हैं, व्यापार के लिए लेकर चल रहे हैं, जब लोगों के सामने रखते हैं तो वो आपको इस माह में जो 12 से 28 फरवरी के मध्य का समय है अच्छे से स्वीकार भी करने वाले होंगे। व्यापारिक जीवन के अंदर यहाँ धन लाभ के संकेत से अधिक रिश्तों के महत्व के संकेत सामने आने वाले होंगे, जिससे कि आगे जाकर उससे अर्थोपार्जन भी आप अर्जित करते चले जाएं। ये एक प्रमुख यहाँ स्थिति है। तो वहीं आप ये ध्यान रखिएगा कि निर्णायक मौकों के ऊपर आपको सूर्य उपासना करके ही अपने कामकाज की ओर जाना चाहिए। ये एक प्रमुख स्थिति। तो वहीं 13 फरवरी के बाद का जो इम्पैक्ट है, जब राशि भाव के अधिपति उदित अवस्थाओं में आ चुके होंगे किंतु कारक भाव को हानि पहुंचाने वाले हो जाते हैं। इसी वजह से देवगुरु बृहस्पति का जो ये प्रभाव है 13 से 28 फरवरी 2021 के मध्य आपके लिए जो बिगड़े हुए कार्य थे वहां पर कहीं न कहीं बनती हुई स्थितियों को पुनः निर्मित करने वाले होंगे। संशय से मुक्त होकर जब जीवन चलने लगता है तो भीतर एक तरह से रिलीफ आने लगती है, और यही पॉसिबल अप्रोच आपके लिए यहां सामने रहने वाली है इस महीने के अंतराल में। तो वहीं द्वितीय भाव की मैं चर्चा करता हूं। आप देखिएगा कि धनेश होकर मंगल धन भाव के साथ में ही चलायमान है।
किंतु वाणी में कहीं न कहीं विकार देने वाले हो जाते हैं। व्यक्ति को किसी से रुपए पैसे की आवश्यकता थी, यानी कि खुद का ही रुपया पैसा आपने किसी को दिया था, बिजनेस के अंदर किसी को मटेरियल सप्लाई दी और अब उससे लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट है, किंतु वो व्यक्ति बारंबार टाल मटोल कर रहा है और वहीं से आप अपने भीतर की जो भी फ्रस्ट्रेशन है उसके सामने रख देते हैं। वर्षों से वो व्यक्ति पूरी ईमानदारी से आपके साथ में चला है, एक बार के अंदर जो ये फ्रस्ट्रेशन निकल कर आती है कहीं न कहीं रिश्तों को खराब करने वाली हो जाती है। उससे पूर्णकालिक तौर के ऊपर सावधान रहने की आपको आवश्यकताएं होंगी। तो वहीं ये ध्यान रखिएगा कि इस महीने में धनागमन शुरुआती 21 दिनों के लिए ठीक ठाक स्थितियों के साथ में रहने वाला होगा। यहाँ जैसा मैंने आपको बताया, रिश्तों के संकेत अच्छे से मिल रहे हैं, उनको संभाला तो आगे जाकर बेनिफिट अपने आप है। वाणी संबंधित किसी भी कामकाज में है, मार्केटिंग में है या फिर पब्लिक रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, व्यापार ऐसा है कि जहां लोगों से लगातार संवाद करना होता है, प्रत्येक दिन खुद को ये कहकर निकलें कि मैं अपनी जुबान पर मृदुभाषिता रखूंगा। आज भीतर फ्रस्ट्रेशन भी है, तब भी ये रिवर्बरेशन बारंबार मन के भीतर होना चाहिए कि नहीं, आज मैं अपनी जो शब्दों की स्थिति है उसको बहुत ज्यादा नियंत्रित करके चलूंगा। तो आप देखिएगा उसका जादुई प्रभाव आपके सम्मुख रहेगा। तो वहीं पारिवारिक जनों के साथ में किसी भी कामकाज के साथ में आप संलग्न है, वहां थोड़ी बहुत परेशानियां आपको सताने वाली हो सकती है, किंतु उसी समय के साथ में जो पैतृक संपत्ति विवाद कोई भी चल रहा था जिसमें सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट थी, आपको एग्जिस्टिंग बेस पे कोई न कोई लिक्विडिटी की आवश्यकता है, तो वहां पर यह समय आपको कहीं न कहीं सारगर्भित स्तर के ऊपर शुरुआती दिनों में ही एक सहयोग दे सकता है। तो वहीं तृतीय भाव की मैं चर्चा करूं, ये एक प्रमुख स्थिति है। आप देखिएगा कि पराक्रमेश यहां पर लाभ भाव के साथ में जुड़े रहेंगे। राहु जब भी पराक्रम के साथ में शुक्र के राशि स्थान में चलायमान हो, नवम पंचम की स्थितियां बन रही हो, आप खुद को एक्सप्लोर करके लोगों के सामने एक ऑर्गेनाइजेशन में रखते हैं, व्यापार के अंदर अपनी हदों को बढ़ाकर लोगों के सम्मुख जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये काम मैं कर सकता हूं। यहां एक झलक की आवश्यकता होती है, यहां व्यक्तिगत जीवन के अंदर जो हमने अचीव किया है उसको सामने रखने की आवश्यकता होती है। एक क्षेत्र में आपका वृहद अनुभव है और वही वृहद अनुभव आपको ओहदे के ऊपर पहुंचाने की पूरी तैयारी कर रहा है। तो इसके साथ में रहने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा, ये एक निवेदन। तो वहीं दूसरे आधार पर इस बात को भी नोट करके चलने की रिक्वायरमेंट है कि यात्रा संबंधी कामकाज यहाँ पूर्णतया आपको बेनिफिट की ओर लेकर जा रहे हैं। महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण रहेगा, राहु पराक्रम के साथ में है, तो इसी वजह से अंतर चेतनाएं जब भी नकारात्मक होने लगती है वहीं से व्यक्ति अलग तरीके से चलता है। आपकी सबकॉन्शियस अप्रोच में डाउट चल रहे थे, राहु उसको बढ़ाते हैं, किंतु अंत तो गत्वा जब पराक्रम के साथ में हो तो उस पर विजय भी दिलवाते हैं। व्यक्ति ये सोचने लगता है कि अंत तो गत्वा क्या होगा, नहीं सुनकर आएंगे, कोई परेशानी नहीं है, एक बार प्रयास जरूर करेंगे, और वही विश्वास आपको आगे बढ़ाता है। ये प्रवृत्तियां यहां आपके सम्मुख इस माह रहने वाली है। तो वहीं चतुर्थ भाव की मैं चर्चा करूं तो आप देखिए कि मानसिक सुख के अधिपति 4 फरवरी के बाद से एकादश भाव के साथ में है। आप यदि कमीशनिंग संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में मध्यस्थ की भूमिका निभाकर किसी भी कामकाज के साथ या फिर कंसल्टेशन संबंधी किसी भी कार्य विशेष क्षेत्र के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, वहां पर यह समय आपको पूर्णकालिक तौर के ऊपर बेनिफिट की अटमोस्ट पोजीशन देकर जाने वाला होगा, जिसमें भी 4 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक ऐसे कार्यों में आपको पूरी ही संलग्नता के साथ में चलना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा कि भूमि संबंधित कामकाज में कोई भी अटकाव था, ये समय पूर्णता के दृष्टिकोण को आपके सम्मुख रखने वाला रहेगा, कोई नेगेटिविटी की अप्रोच नहीं। और वहीं ये ध्यान रखें कि सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में किसी भी नएपन की ओर जाने की आपको शुरुआत करनी है। 13 फरवरी के बाद वहां बढ़ा जा सकता है। माता के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्थितियां बेहतर हैं। और वहीं कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज की कोई एजेंसी लाइन में आप जाना चाहते हैं या कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज की पुनः शुरुआत अपने व्यापारिक जीवन में एक तरह से कॉन्ट्रैक्टरशिप के साथ में करना चाहते हैं, वहां पर भी आप बढ़ने का कार्य आसानी से कर सकते हैं, बेहतरी बनी रहेगी। वहीं पंचम भाव, ये एक प्रमुख स्थिति, आप देखिए कि एक ग्रह
अपने नीचस्थ राशि स्थान को देख रहा, तो वहीं दूसरा ग्रह अपने उच्चस्थ राशि स्थान को देख रहा। मंगल की चौथी दृष्टि यहां पंचम के ऊपर अपने नीचस्थ राशि स्थान पर होगी, ये द्वितीय त्रिकोण है। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति नीचस्थ स्थितियों में होते हुए 13 फरवरी को उदित अवस्थाओं में आकर यहां 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखने वाले होंगे। राशि भाव के अधिपति और कर्म भाव के अधिपति लाभ भाव के भीतर होकर समगत ग्रह की राशि के साथ में होकर यहां जब पंचम भाव को देखेंगे तो शिक्षा संबंधी स्थितियों में 13 फरवरी से 28 फरवरी के मध्य कोई भी बड़ा निर्णय आप अपने जीवन के भीतर लेना चाहते हैं, वहां सहयोग रहेगा। तो साथ में ही टेक्नोलॉजी संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के अंदर आपको और अधिक एजुकेशन को हासिल करने की आवश्यकता है। निर्णय अब निर्णय के साथ में चल रहे थे, ऊहापोह चल रही थी। 21 फरवरी के बाद जब मंगल परिवर्तित हो जाएंगे तो वहां आपके लिए टेक्निकल एजुकेशन में सपोर्ट रहेगा। यही वो समय है कि आपने टेक्नोलॉजी के साथ में अपनी एजुकेशन को पूरा किया है, अब सक्रिय होना चाहते हैं किसी क्षेत्र विशेष के साथ में, वहां पर भी इस समय बेहतरी के आयाम स्थापित करता चला जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में ये पूरा ही महीना आपके लिए बेहतर बना हुआ है। इसको अगर मैं तारीखों के अनुसार बांटकर चलूं तो 1 फरवरी से 20 फरवरी 2021 तक का समय बहुत ज़्यादा बेहतर कहा जाएगा। ऐसे सौदे की ओर आप जाने का कार्य आसानी से कर सकते हैं, ये एक निवेदन है। तो वहीं दूसरे आधार पर आप इस बात को भी पुनः स्मृतियों में रख कर चलने का प्रयास कीजिएगा कि संतान पक्ष के साथ में जो रिएक्टिव अप्रोच कई बार निकल कर आती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति शुरुआती स्तर पर हस्तगत रहेंगे, मंगल का पूरा प्रभाव रहेगा। इसी वजह से रिश्तों को संभालने की आवश्यकता, बच्चों को किस तरह से हम समझा रहे हैं उसमें भी एक फ्रेम को चेंज करने की रिक्वायरमेंट। जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, आपसे निवेदन है कि शुरुआती 21 दिनों में ट्रेवल हो सके तो टालें। जहां पर भी स्वास्थ्य आपको अलाउ नहीं करे वहां प्रोफेशनल लाइफ की ओर इंडल्ज होने से भी आपको बचना चाहिए। तो वहीं 6th हाउस की मैं चर्चा करता हूं तो आप देखिएगा कि सस्तेश होकर जो सूर्यदेव की स्थितियां है शुरुआती स्तर पर यहां एकादश में रहेंगी। स्वास्थ्य में बोन्स और जॉइंट्स से रिलेट करती हुई जो भी प्रॉब्लम होती है, और आप देखें कि वायु जनित विकारों से जो गठिया संबंधी रोग भी कई बार पनपता है, वायु जनित विकारों में शनिदेव का रोल बहुत प्रमुखता के साथ में है। तो वहीं पर जो सूर्यदेव की पोजीशन है वो अस्थि जनित विकारों को बढ़ाने वाली हो जाती है। इनका अमलगमेटिव जो अप्रोच है वो कहीं न कहीं व्यक्ति के लिए ऑर्थराइटिस जैसे रोगों की स्थितियों को सामने लेकर आता है। तो वहीं ये भी ध्यान रखिएगा कि जो 13 फरवरी से 21 फरवरी तक का समय अंतराल है, आप ब्रीदिंग को रिलेट करते हुए किसी भी डिजीज से लगातार परेशान रहे हैं, वहां पर सावधानी की अत्यधिक आवश्यकताएं आपको रहेंगी। हालांकि इसी समय में जो ऋण संबंधी स्थितियां आपको परेशान कर रही थी, वहां सॉल्यूशन की अप्रोच शुरुआती 12 दिनों में ही निकलकर सामने आती हुई नजर आती है। आप लंबे समय से किसी स्थिति से और फाइनेंशियल बर्डन से बहुत अधिक परेशान थे, रातों की नींद उड़ी हुई थी, कोई भी समाधान सामने नहीं था। ये जो शुरुआती 12 दिन है, आप किसी व्यक्ति से अपेक्षा करके चल रहे थे, अपनी ही किसी भूमि के बेचान को लेकर अपेक्षाएं बहुत हावी थी, या व्यापार के अंदर हम एक तरह से सौदेबाजी करके आगे बढ़ना चाह रहे थे। ऐसे सारे ही स्तर विशेष के ऊपर आपके लिए स्थितियां बेहतर कही जाएंगी। तो वहीं ये ध्यान रखिएगा कि शत्रु यहाँ पूरे ही महीने हावी नहीं होने वाले हैं। अपनी चिंताओं के साथ में उनको शुमार करने का कार्य नहीं करें। जो क्रिएटिव फ्रेम है आपका वो डिस्ट्रक्शन की ओर जाने वाला बिल्कुल भी नहीं हो, ये एक निवेदन स्पष्ट तौर के ऊपर यहाँ सामने। तो वहीं आप देखिएगा कि जो सप्तमेश की स्थितियां हैं, यानी बुध की जो स्थितियां हैं, वो सप्तमेश होकर यहाँ कर्म और उसके बाद में लाभ भाव के साथ में जुड़ी रहेगी। अंततोगत्वा एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ में व्यापार लाभ की श्रेणी के साथ में जाने वाला होता है। बिजनेस रोटेशन के साथ में चलता है, बिजनेस व्यवहार के साथ में चलता है, विजन के साथ में चलता है। बुध वही विजन आपके सम्मुख रखने वाले होंगे, इसमें कोई भी दुराय नहीं। अब आप देखें सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यहाँ कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज की और एजुकेशन संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में, विदेश के साथ में जोड़कर जो टेक्नोलॉजी प्लस कम्युनिकेशन के कामकाज होते हैं, वहां ये नवम पंचम का सहयोग आपके लिए निरंतर एक बेहतरी को स्थापित करता चला जाएगा। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर आप बहुत अधिक रिएक्टिव होने से बचिएगा। तो वहीं बिजनेस के अंदर आपको एक नएपन की आवश्यकता है, और उस नएपन में रुपए पैसे की जरूरत नहीं है, आपके कैंडिड मूव की रिक्वायरमेंट है। मन के भीतर की उथल पुथल को एक तरफ करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है।
तो ये समय वहां सपोर्टिव रहेगा। गृहस्थ जीवन को लगातार व्यापार में सम्मिलित करने का कार्य आप जरूर करें और वहां से एक नवीनता बहुत आसानी के साथ में आप देखते चले जाएंगे। कोई भी नेगेटिविटी इसके अंदर सामने नजर नहीं आती है। ये भी एक प्रमुख तत्व विशेष आपके सम्मुख उपस्थित रहने वाला होगा। वहीं अष्टमेश भी आप देखिए, हिडन हाउस की जो पोजीशन है वो भी लाभ के साथ में लंबे समय तक जुड़ी रहने वाली होगी। इसी वजह से रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज के अंदर फायदा मिल सकता है। आपने किसी प्रोडक्ट के ऊपर वर्क किया है, अब लोगों के सामने उसको रखना चाहते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के सामने रखना चाहते हैं, इनोवेशन के साथ में चल रहे हैं, ये समय सपोर्टिव है। तो वहीं पर हिडन हाउस से हम सिर्फ हिडन पोजीशंस को नहीं देखेंगे, जो आपके भीतर का टैलेंट है वो भी लोगों के सामने आने की अपेक्षित स्थितियों को निर्मित करने वाला होगा। यह भी एक मूल मंत्र आप अपने साथ में लेकर जरूर चलने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं दूसरे आधार पर इस बात को भी नोट करके चलना चाहिए कि विदेश संबंधी कामकाज में चमक दमक बढ़ने वाली होगी। निर्णायक मौके व्यवस्थित तौर पर आपको आगे बढ़ाएंगे। मेडल संबंधी कामकाज में रुककर चलने का प्रयास करना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया कि शेयर मार्केट संबंधी कार्य क्षेत्र में पंचम, अष्टम और एकादश का योगदान बहुत प्रमुखता के साथ में होता है। पंचम पर प्रभाव, तो वहीं अष्टमेश का एकादश के साथ में जुड़ाव, ये सारी स्थितियां आकस्मिक धन लाभ को निवेश के माध्यम से दर्शाती चली जा रही है। किंतु पुनः निवेदन आपसे कर रहा हूं कि बहुत अधिक धैर्य के साथ में चलने का प्रयास कीजिएगा। जब भी धनागमन होता है वाणी पर नियंत्रण रहे और उस रुपए पैसे को सहेजना कैसे है उस बात पर भी बहुत ज्यादा आप ख्याल रखने का प्रयास करते चले जाएं। वहीं नवम भाव की यदि मैं चर्चा करता हूं तो नवमेश होकर जो मंगल की पोजीशन है, यानी भाग्येश होकर जो मंगल की पोजीशन है वो 6-8 का संबंध बनाएगी। भाग्य निर्णायक मौकों के ऊपर थोड़ा सा कमजोर हो सकता है, वहां कर्म की प्रतिध्वनि को बहुत ज्यादा आप लेकर चलिएगा। आध्यात्मिक चिंतन के साथ में चलता हुआ व्यक्ति विशेष अपने व्यक्तित्व के अंदर धैर्य को प्रस्फुटित करता चला जाएगा। 21 फरवरी के बाद से ये प्रवृत्ति अधिक आपके लिए बढ़ने वाली है। अनुभव जनित कामकाज के साथ में आपका एक नाम अलग तरीके से फैलने वाला होगा। तो वहीं हायर एजुकेशन के साथ में किसी भी रुपए पैसे की गतिविधि को लेकर अटकाव था कि फाइनेंशियल्स मैनेज नहीं हो पा रहे हैं घर परिवार की ओर से, स्वयं की ओर से भी, ये समय आपको वहां पर एक आसान रास्ता दिखा सकता है जिससे कि आप फिर से एजुकेशन की ओर आसानी से बढ़ते चले जाएं। दशम भाव में आप देखें कि दशमेश होकर जो देव गुरु बृहस्पति हैं वो एकादश भाव के साथ में रहेंगे। 13 फरवरी तक इनका प्रभाव उस स्तर के ऊपर नहीं, उसके बाद में आपके कर्म के साथ में लाभ जुड़ते चले जाएंगे। दूसरी ओर इस बात पर भी आपको गौर करने की आवश्यकता है कि वर्किंग एक्सपर्टीज यहां निरंतर तौर के ऊपर बढ़ रही है। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर जो आपने अपने भीतर अभी तक हासिल किया है, अब वो एक अलग गूंज लेकर लोगों के सामने आता चला जाएगा। और वहीं नौकरी पेशा जीवन में नई सक्रियता आप चाहते हैं उस और भी बढ़ने की पूरी तैयारी कर सकते हैं। जॉब के साथ ही साथ में बिजनेस के अप्रोच में भी लॉन्गर टर्म के डिसीजन यहां आपके लिए फेवर्ड अप्रोच को क्रिएट करने वाले रहेंगे। इसमें कोई भी दुराई की प्रवृत्तियां सामने नहीं है। वहीं एकादशेश होकर शनिदेव एकादश भाव के साथ में चलायमान है, तो इसी वजह से जो पुण्य फलों का उदय होता है वो पूर्ण तरीके से आपके साथ बना हुआ है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि स्थायित्व संबंधी किसी भी कामकाज में आपने चलने की शुरुआत की है, ये समय वहां पर भी बेनिफिशियल है। और यहीं से आप अपने लिए संतान पक्ष को लेकर बड़े निर्णय की तैयारी कर सकते हैं, किंतु समझाइश के अंदर बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने का प्रयास करें। आईटी इंडस्ट्री के साथ में आपका जुड़ाव है या फिर इंजीनियरिंग मेडिको फील्ड के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, ऐसे क्षेत्रों के अंदर नवीनता मिलेगी, प्रशंसा मिलेगी। प्रशंसा के साथ में फाइनेंशियल गेन की पूरी संभावनाएं बनी हुई है। प्रत्येक क्षण का उपयोग आप भरपूर तरीके से करते चले जाएं। तो वहीं द्वादश भाव, यहां 12 फरवरी के बाद से सूर्यदेव की स्थितियां रहेंगी। अनिद्रा जनित रोग परेशान कर सकते हैं। मन के भीतर रात को सोते समय एक भी चिंता रह जाती है, वो 2 से 3 घंटे की नींद को लेकर जा सकती है। जब व्यक्ति चिंतन के स्वरूप को चिंताओं की ओर लेकर चलता है, छोटा सा उदाहरण है, आपको लगा कि मैंने आज अपने घर का जो मेन गेट है वो बंद नहीं किया है, और अब लगातार उसके साथ में आप एक डर के साथ चल रहे हैं, चेक करके आ जाते हैं, पुनः ये लगता है कि शायद कहीं ना कहीं खुला तो नहीं रह गया है। ऐसे डर, छोटी सी चिंता भी परेशान कर सकती है। इसी वजह से यह सूर्य उपासना के साथ में चलना चाहिए। प्राणायाम को पूरी ही जगह है आप देकर चलने का प्रयास अपने जीवन में जरूर करें। और वहीं पर आदित्य हृदय स्तोत्रम का श्रवण भी करने वाले हों। हालांकि जो भी परेशानियां है वो यहां सामने आकर अपने सॉल्यूशन की ओर जाने वाली रहेंगी।
तो ये था मीन राशि के जातकों के लिए फरवरी 2021 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।